आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के सर्वप्रिय बिहार में ईडी की छापेमारी हुई है। इंद्रजीत सिंह यादव के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। 5 करोड़ 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। 8 करोड़ 80 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग भी जब्त किया गया है। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और आपको बता दें कि चेकबुक से भरा एक बैग भी बरामद किया है। अब ये चेकबुक किसके हैं? इस चेकबुक में क्या जो चेक्स हैं उन पर एंट्री हैं वो किसी के नाम के हैं, लेकिन इंद्रजीत यादव के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है और ये छापेमारी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसलिए महत्वपूर्ण जा रही है कि 35 करोड़ रुपए के दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए अंडरवर्ल्ड तक ये फेमस थे इंद्रजीत यादव और लंबे समय तक इंद्रजीत यादव के ऊपर नज़र बनी हुई थी जांच एजेंसियों की, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से ये जुड़े हुए थे। कई ऐसे बदमाश गैंगस्टर से इंद्रजीत यादव का सीधा संपर्क था और यही कारण है कि ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने कुख्यात अपराधी इंद्रजीत यादव और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक संगठित खेल का खुलासा किया है। आपको ये भी बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर हैं इंद्रजीत यादव और काली कमाई पर एक बड़ा वार यहां पर किया गया है। जबरन सेटलमेंट, अवैध वसूली, विदेशी कंपनियों से कनेक्शन, ये कार्रवाई इंद्रजीत यादव, उसके साथी और अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड समेत संबद्ध कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई दर्ज की गई है। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे जावेद हमारे पास चलेंगे। जावेद, महंगी गाड़ियों के शौकीन, सेलिब्रिटीज के दोस्ती, रंगदारी का काम और करोड़ों की अवैध वसूली, इसके अलावा क्या? देखिए, ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से चेकिंग जिसमें करोड़ रुपए की बारे में बताया जा रहा है बलू जी, और 5 करोड़ 12 लाख कैश बरामद किया है। इसके अलावा कई महंगी कीमती जवाहरात जो है उसको ईडी की तरफ से कवर किया गया है। जिस तरीके से इंद्रजीत सिंह यादव के बारे में ये पता चला है कि वो तमाम पैसे किस तरीके से गुंडागर्दी के बेस पर और जिस तरीके से वो पैसों को पूरी तरीके से जो लोन के पैसे होते थे या सेटलमेंट के पैसे होते थे, वो बंदूक के इरादों से, बंदूक के दम पर वो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करते थे। और ऐसे में ये जिस तरीके से ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, ये अपने में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और ईडी की सबसे कार्रवाई अभी भी चल रही है और कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। करीब 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज थे जिसमें उत्तर प्रदेश और जावेद हरियाणा जावेद शामिल है। जावेद मुझे यहां तक याद है कि गुरुग्राम में एल्विश यादव, शिंगर, फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इंद्रजीत यादव का नाम आया था और फिलहाल ये अभी यूएई में बैठा हुआ है। देखिए, इंद्रजीत सिंह जो है वो नामी बदमाश भी बताया गया और बताया गया कि इसके पास तमाम लोग हैं जो पैसे जिस तरीके से जो आमतौर पर जो लोन के पैसे होते थे, सेटलमेंट, इसके अलावा जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे उनके प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा करना, बंदूक के दम पर, अपने लोगों के दम पर, उसके बाद सिस्टम का इस्तेमाल करना। तो और इसके ये जो इससे पहले जो कई मामले थे उसको लेकर ईडी जो है उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, वहां पर शिकायत दर्ज थी जिसको ईडी ने टेक ओवर किया। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच में जुटी और 30 तारीख दिसंबर को ईडी की तरफ से जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई जो है अभी भी चल रही है। और आपको बता दें कि कैश और कैश को लेकर हालांकि अभी तक ये बताया गया है कि 5 करोड़ 12 लाख के आसपास जो है कैश बरामद किए गए हैं। कई चेकबुक बरामद किए गए हैं। इंद्रजीत सिंह के कई बड़े कनेक्शन थे। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे मनोज जी की एलविश यादव और फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग की बात आ रही थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नाम सामने आया था जिसको लेकर जांच चल रही है। इंद्रजीत जो जिसके सहयोगी अमन के यहाँ से, अमन के ठिकाने पर जिस तरीके से रेड हुई है, उसके बाद जिस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है, अभी ईडी की जांच चल रही है। कई और जो सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कई ऐसे जो पेपर मिले हैं, कई ऐसे प्रॉपर्टीज मिले हैं, चल और अचल संपत्ति जिसको जब्त किया गया है और ये ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है और तकरीबन
30 से ज्यादा लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। और आप तस्वीरों में और वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी कैश बरामद हुई है, कई करोड़ों का जेवरात जो बरामद है। और ये सब वो प्रॉपर्टीज है जिसको जो है इसने जो है जबरदस्ती जो है जो पिस्टल्स बदमाशी इस तरीके से गैर कब्जा को इसने किया था, और तमाम प्रॉपर्टीज पर उसके जरिए जो एसेट्स इसने कमाया। ईडी ने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज करके इससे पूरी तरीके से पूछताछ, इसके जो लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हिरासत में भी लिया गया है, कई सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई चीजें मिली है डिजिटल एविडेंस के तौर पर। ईडी ने कई वहां से अमन के घर से कई चीजों को बरामद किया है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अभी जारी है और ईडी सोर्सेज का कहना है कि जल्द और इससे जुड़े हुए जो भी चीजें फैक्ट सामने आएंगे उसका खुलासा किया जाएगा। जी मनोज जी। शुक्रिया करेंगे जावेद हुसैन का, जो विस्तार से बड़ी खबर आप हमारे दर्शकों को दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और डिफेंस से जुड़ी हुई खबर की। डीआरडीओ ने 2 मिसाइल्स की टेस्टिंग की है। इनका नाम प्रलय है। प्रलय मिसाइल्स की सफल टेस्टिंग की गई है। उड़ीसा के